दिल्ली में बीजेपी का पूर्वांचल सम्मान मार्च, केजरीवाल के बयान के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। केजरीवाल के घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात, पुलिस ने रोकने के लिए बैरिकेडिंग की, बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़े बीजेपी कार्यकर्ता। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मनोज तिवारी की अगुवाई में बीजेपी का हल्ला बोल, बीजेपी का आरोपी केजरीवाल पूर्वांचल विरोधी। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वाटर कैनन का किया प्रयोग, बीजेपी दफ्तर से केजरीवाल के घर तक कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी वाले दिल्ली के लोगों से नफरत करते हैं, बीजेपी ने दिल्ली के क्राइम कैपिटल बनाया, लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा बीजेपी पूर्वांचलियों के वोट कटवा रही है, बीजेपी धरना पार्टी बन गई है, कच्ची कॉलोनियों के लिए बीजेपी ने क्या किया। दिल्ली वालों को केजरीवाल की एक और गारंटी, हमारी सरकार बनी तो आरडब्ल्यूए में सिक्योरिटी के लिए देंगे पैसे, आरडब्ल्यूए में प्राइवेट गार्ड रखने के लिए पैसे देगी दिल्ली सरकार। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी के नेताओं ने वोट खरीदने के पैसे दिए थे, बीजेपी ने संविधान की धज्जियां उड़ाई, 1100 रुपए बांटे जा रहे। दिल्ली चुनाव को लेकर आपका बीजेपी पर पोस्टर वॉर, आपने बीजेपी को बताया गालीबाज दानव, बीजेपी के गालीबाज दानवों से दिल्ली रहे सतर्क। सीएम योगी ने महाकुंभ में आकाशवाणी का एफएम लॉन्च किया, आकाशवाणी के कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन। सीएम योगी ने कमला बहुगुणा की प्रतिमा का इनॉग्रेशन किया, पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा की पत्नी है कमला, 1977 में फूलपुर लोकसभा से सांसद भी थी। सीएम योगी ने कहा सनातन धर्म की गरिमा को देखने वाले कुंभ में जाएं, कुंभ में हर जाति धर्म लिंग के लोग आते हैं और स्नान करते हैं, दुनिया प्रयागराज की तरह देख रही है। भूमाफियाओं पर सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा भूमाफिया का प्रयागराज पर कब्जा था, सैकड़ों एकड़ जमीन पर था कब्जा, देर सवेर कब्जे को खाली कराया गया। आज चेन्नई दौरे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, आईसीएफ कोच फैक्ट्री का किया निरीक्षण, रेलवे की कोई दूसरी परियोजनाओं का लिया जायजा। पूर्व मंत्री उषा ठाकुर का बड़ा बयान, लव जिहाद से बचने के लिए दिया संदेश, कहा बेटियों को गहनों के बजाय शस्त्र दे, शस्त्र ही महिलाओं का सच्चा आभूषण। संभल मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कुएं के पास पूजा की इजाजत के आदेश पर लगी रोक, 21 फरवरी को होगी मामले की सुनवाई। हाईवे पर मिला युवक का शव, सड़क किनारे मिला हाथ पैर बंधा युवक का शव। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने की धमकी, मेल भेजकर यूपीआई से मांगे 2 लाख रुपए, खाने में सुअर का तेल मिलाने की धमकी। लतीफ शमसी साहब के निधन पर सीएम नीतीश ने जताया दुख, कहा महरूम लतीफ शमसी साहब एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके जाने से सामाजिक एवं साहित्यिक क्षेत्र को अपूर्व क्षति। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने गंगा सागर मेले का किया उद्घाटन, 16 जनवरी तक चलेगा मेला, कोस्ट गार्ड और एनडीआरएफ मेले में तैनात। लखनऊ में पुलिस और आरटीओ ने चलाया जागरूकता अभियान, यातायात नियमों का पालन करने वालों को दिया गुलाब का फूल, उल्लंघन करने वालों को चालान करने की दी चेतावनी। नोएडा में ग्रीन कॉरिडोर बनाकर अस्पताल पहुंची किडनी, 35 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में की तय, फरीदाबाद के अस्पताल में था डोनर। सड़कों पर रहने वाले बच्चों के लिए देहरादून जिला प्रशासन की खास पहल, बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने और लोगों की विचारधारा को बदलने के लिए खोला मॉडर्न इनोवेटिव केयर सेंटर। बीकानेर बीएसएफ क्षेत्र में सब्सिडरी के 9 ट्रेनिंग सेंटर्स में प्रशिक्षित डॉग्स को किया गया तैनात, बॉर्डर पर डॉग्स की मदद से आर्मी को घुसपैठियों को रोकने में मिलेगी मदद। पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी के साथ पड़ोसी देश के जायरीनों के प्रतिनिधिमंडल ने अजमेर शरीफ पर चढ़ाई चादर, अंजुमन कमेटी की ओर से सभी जायरीनों को पगड़ी और शॉल किए भेंट। बीकानेर के गिरिधर व्यास ने फिर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, उगाई 38 फीट लंबी मूंछें, मूंछों को देख हैरत में पड़ जाते हैं लोग। चाइनीज मांझे के विक्रय पर लगा प्रतिबंध, मांझे से होने वाली दुर्घटनाओं के मद्देनजर लिया गया फैसला, आदेश के उल्लंघन पर की जाएगी कार्रवाई। विदिशा में वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर एक्शन, अतिक्रमण की जमीन पर खड़ी फसलों को किया नष्ट। धार में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश की पहली हाइड्रोजन सीएनजी व्हीकल का किया अनावरण, ये वाहन वॉल्वो आयशर द्वारा व्यवस्थित 5% हाइड्रोजन और सीएनजी के मिश्रण से संचालित होगा।
अमृतसर में एसकेएम ने मोगा में की महापंचायत। संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन को दिया समर्थन। आज खनौरी बॉर्डर पहुंचेंगे किसान। राकेश टिकैत का ऐलान। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसान ने किया सुसाइड नोट में लिखा, सरकार को जागने के लिए जान चाहिए। ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर पलवल में डॉक्टर ने खाया जहर। महिला ने क्लिनिक में छेड़छाड़ की दर्ज कराई थी एफआईआर। रेवाड़ी के हुड्डा बाईपास स्थित जाट धर्मशाला में प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को किया सम्मानित। हरियाणा में किचन गार्डनिंग से लोगों को मिली कामयाबी। 100 से 200 गज के प्लॉट से 3 से 4 हजार की हो रही कमाई। 52 लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया था बिजनेस। तिरुपति भगदड़ में घायल हुए पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंचे पवन कल्याण। फैंस के नारेबाजी करने पर की निंदा। तिरुपति के एसवीआईएम अस्पताल पहुंचे आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू। घायलों से मिलकर जाना हाल, उचित इलाज के दिए आदेश। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू की दीवानगी। मदुरै में एक परिवार बैलों को प्रशिक्षित करने में जुटा। दिल्ली में कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त। बाहर निकालना हुआ मुश्किल। कोहरे ने भी बढ़ाई परेशानी। कोहरे के कारण दिल्ली आने वाली 26 ट्रेनें लेट। इंडियन रेलवे ने ट्रेनों की लिस्ट की जारी। घने कोहरे के बीच जवानों का जोश हाई। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल करते दिखे जवान। कश्मीर में कड़ाके की ठंड। श्रीनगर में जमी ढल झील। पारा 0 से नीचे। हरिद्वार में सर्दी ने बढ़ाई ठिठुरन। कोहरे में विजिबिलिटी हुई कम। ठंड के चलते खाली पड़े घाट। हिमाचल में कोहरे और शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त। माइनस में पहुंचा कई शहरों का तापमान। येलो अलर्ट जारी। एटा में ठंड का सितम जारी। सड़कों पर छाया घना कोहरा। घने कोहरे से घटी शहर में विजिबिलिटी। दिल्ली एनसीआर में लगाया गया ग्रैब 3। प्रदूषण बढ़ने के कारण लिया गया फैसला। BS4 डीजल कार और BS3 पेट्रोल कार पर रोक। महाकुंभ में 3 साल का सन्यासी बने आकर्षण का केंद्र। श्रवणपुरी महाराज की उम्र सिर्फ 3 साल। जूना अखाड़े में सीख रहे अध्यात्म। कड़ाके की सर्दी के बीच नागा साधु की अनोखी तपस्या। मटकों के ठंडे पानी से हर दिन कर रहे हैं स्नान। अंतिम चरण पर महाकुंभ मेले की तैयारी। मेले की जगह साफ सफाई किए गए खास इंतजाम। साथ ही सफाई के लिए 10,000 सफाई मित्र किए गए तैनात। कुलगाम में पुलिस ने आतंकियों के 3 सहयोगियों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार गोला बारूद बरामद। बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने का बना रहे थे प्लान। तय भारतीय मूल का प्रधानमंत्री हिंदू सांसद चंद्र आर्य का पीएम पद की रेस में उतरने का ऐलान। अर्थव्यवस्था को नई दिशा का वादा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। ट्रंप ने कहा पुतिन उनसे मिलना चाहते हैं। एक बैठक तैयारी की जा रही है। पाक अफगान तनाव के बीच टीटीपी ने पाकिस्तान की बढ़ाई टेंशन। 14 पाकिस्तानी परमाणु वैज्ञानिकों का किया अपहरण। भारत के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहता है अफगानिस्तान। भारत के विदेश सचिव से मुलाकात के बाद अफगानिस्तान ने जताया भारत का आभार। तुर्की ने बढ़ाई इजरायल की परेशानी। सीरियाई गुटों का तुर्की से जुड़ने का खतरा। इजरायल पर अटैक की तैयारी में तुर्की। लॉन्ग रेंज मिसाइल तैयार करने में जुटा तुर्की। तुर्की से युद्ध की तैयारी। बड़े पैमाने पर खरीदे हथियार। किलर ड्रोन, F-15 फाइटर जेट और सैटेलाइट का कर रहा निर्माण। सुनील गावस्कर ने की जसप्रीत बुमराह के प्रदर्शन की तारीफ। कहा मुझे लगता है कि वो अगले कैप्टन होंगे। शाहरुख खान के प्यार में महिला प्रशंसक ने कोलकाता में खोला आलीशान कैफे। मेन्यू भी शाहरुख की पसंद का रखा। कहा शाहरुख मेरी फिल्म है। द रोशंस का ट्रेलर जारी। दर्शकों को रोशन परिवार की सिनेमा यात्रा को करीब से जानने का मिलेगा मौका। 17 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर आएगी फिल्म। हिसाब बराबर से आर पार की पहली झलक आई सामने। 24 जनवरी को G5 पर रिलीज होगी फिल्म। स्थल पड़े की फिल्म द इंडिया स्टोरी की शूटिंग शुरू। काजल अग्रवाल भी फिल्म का हिस्सा। 15 अगस्त 2025 को रिलीज होगी फिल्म। कंगना नौतंग झगड़े पर सोनू सूद बोले वो मेरे खिलाफ बोली, ये उनकी बेवकूफ़ी है। कंगना से बंद है सोनू की बातचीत। तृप्ति ढिमरी ने अपने लुक से सोशल मीडिया का बढ़ाया पारा। पर्पल गाउन में फोटोशूट से जीता फैंस का दिल। इम्तियाज अली की अगली वेब सीरीज के हीरो बने अर्जुन रामपाल। अदिति राव हैदरी होंगी जोड़ीदार। सीरीज का नाम ओ साथी दे रखा गया। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता गायक पी जयचंद्रन का निधन। 80 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। पी जयचंद्रन ने 16,000 से अधिक गाने गाए।
प्रधानमंत्री मोदी ने पी जयचंद्रन को दी श्रद्धांजलि, कहा उन्हें शानदार आवाज का वरदान प्राप्त था, उनके निधन से दुखी हैं। विक्रमादित्य मोटवानी की फिल्म ब्लैक वारंट की स्क्रीनिंग में बॉलीवुड की हस्तियां हुई शामिल। 10 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी फिल्म। लॉस एंजलिस में लगी भीषण आग में फंसी नोरा वीडियो शेयर कर कहा, कभी इतनी भयानक आग नहीं देखी। आग के कारण तुरंत शहर खाली करने के लिए कहा गया था।